पाकिस्तान का टूर ऑस्ट्रेलिया ख़त्म हो चुका है और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो चैम्पियंस ट्रॉफी थी, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान का आने वाले टाइम में वाइट बॉल का हेड कोच कौन होगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हमारी कुछ वाइट बॉल क्रिकेट अभी है, सो उसके लिए हेड कोच ज़रूरी था। तो कल मोहसिन नकवी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काफ़ी स्टेडियम में और उनसे ये सवाल पूछ लिया गया तो उन्होंने बता दिया। ज़ाहिर बात है कोई फॉर्मली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे बता दिया कि ये चेंजेस होने वाले हैं। और आज भी मैं देख रहा था कि कुछ बैटिंग कोच के बारे में कुछ न्यूज़ आई हैं और अब जो किया जा रहा है वो आकिब जावेद को हेड कोच बनाया जा रहा है वाइट बॉल का चैम्पियंस ट्रॉफी तक। लेकिन जो आकिब जावेद है वो कोचिंग करना नहीं चाहते वो इस वक्त, वो सिर्फ चाहते हैं कि वो सिलेक्शन कमेटी में रहें और वहाँ पे वो अपना काम करते रहे। वो एज अ कोच पाकिस्तान टीम के साथ चलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी तक चलें, उसके बाद फिर देखेंगे किसको आगे पाकिस्तान का हेड कोच रखना है। तो अब ये जो चीज़ है ना, आई थिंक ये ठीक एक तरह से है, लेकिन यहाँ पे ना अब हमें एक चीज़ हम अच्छी ये कर रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं कर रहे, जो कि शायद ऐसे लग रहा है कि पहले कर ली गई थी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अब दोबारा जिनके बारे में बातचीत शुरू हो रही है, जिस तरह वहाब रियाज के बारे में दोबारा बातचीत शुरू हो गई है, यूसुफ के बारे में शुरू हो गई है, और कई क्रिकेटर्स का नाम आ रहा है कि जहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यार मैंने कभी किसी को साइडलाइन बिल्कुल नहीं किया, कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि यूसुफ बिल्कुल ही फारिग उसको कर दिया गया है पीसीबी से, वो हमारे साथ काम करते रहेंगे और वो हर क्रिकेटर किसी ना किसी रोल में रहेगा। अब इस चीज़ को मुझे नहीं समझ आती कि मुझे कैसे इस चीज़ को लेना चाहिए कि मतलब करना क्या चाह रहा है पीसीबी, मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त। सो मोहम्मद यूसुफ के साथ भी काम आई थिंक वो करना चाह रहे हैं मोहम्मद, और आई थिंक वहाब रियाज के साथ भी उनका भी कोई रोल है। उनके बारे में तो सुनने में पहले ही आ रहा था कि उनको कोई पोजीशन दी जा रही है, उनका किसी न किसी तरह से कोई ताल्लुक भी बताया जाता था कि मोहसिन नकवी साहब के साथ है, लेकिन आई थिंक मोहसिन नकवी साहब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती नहीं है कि वो किसी को सिर्फ इस वजह से फेवर कर देंगे कि वो उनको जानते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सो ऐसा मैं नहीं समझता कि वो ऐसे करेंगे, लेकिन आई थिंक हमें ना बड़े ध्यान से अब क्लियरली बड़े सेंसिबली सोचना है कि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ लेके जानी है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ना अगर आप देखें तो हमने टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, हमने वनडे क्रिकेट भी खेली है और हमने T20 क्रिकेट भी खेली है। सो हमें यहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि असल में हमें क्रिकेट लेके किस तरफ जानी है और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, किस तरह के लोग हमें चाहिए, किस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए। जिस तरह अब ये देखें कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में T20 खेली, बिल्कुल वाइट वॉश साइडलाइन बिल्कुल उन्होंने कर दिया, और 3 या T20 अगर और होंगे इसी टीम के साथ तो हम फिर हार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़्यादा चांस है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कंडीशंस मुख्तलिफ है और उसको पिक करने के लिए हमें टाइम चाहिए, और T20 क्रिकेट में टाइम नहीं होता अब। सो इसलिए ये वाले मसले हमारे साथ हैं। और लेकिन ये जो सेम प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, आप इनको एशियन कंडीशंस में लाए, इवन इंग्लैंड में भी आई थिंक इतना कोई ज़्यादा मसला शायद ना हो, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर आप इनको एशियन कंडीशंस में ले आते तो ये सारे प्लेयर्स बेहतरीन है। उस्मान को कोई मसला नहीं होगा, साहिबजादा फरहान को भी कोई मसला आई थिंक नहीं होगा। वो तीनों मैचों में जिस तरह से वो आउट हुआ, आई थिंक वो लग रहा था कि वो उस कंडीशंस में बिल्कुल वो सेटल हो ही नहीं सकता। वो ऐसे लग रहा था कि उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। जिस तरह से वो पुल शॉट खेल रहा था, वैसे लग रहा था कि उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की पुल शॉट की। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली है। कोचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे बेसिकली अब ये भी लग रहा है कि यार जेसन गिलिस्पी भी अपने आप को ज़रा खींच रहे हैं। वो इस वक्त ठहर तो गए हैं टीम के साथ रेड बॉल में, लेकिन आई थिंक वो अपने आप को खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी छोड़ देंगे पाकिस्तान टीम की कोचिंग, और वो फिर हमें पाकिस्तानी कोचेस की तरफ ही आना पड़ेगा, और उसमें अब बड़े सेंसिबली सोचना है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद आकिब जावेद को ऐसे ही काम करना चाहिए जिस तरह उनका अब रोल है, कि टीम के साथ बिल्कुल नहीं, सिलेक्शन कमेटी में उनका कोई ना कोई रोल होना चाहिए, और वो देखें कि लोगों को लेके आ सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह भला क्या है, क्योंकि मैं जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है ना, मैं ये नहीं चाहता कि वो इस रोल में ऐसे है कि जहाँ पे आई थिंक बिल्कुल ही चीज़ें ख़राब हो जाए। कि जिस तरह से मुझे जो उनसे इख्तलाफात ये थे कि वो कहीं पर भी कुछ भी बोल पड़ते थे जब वो मीडिया के सामने होते थे, किसी के बारे में कुछ भी बोल पड़ते थे, उनको नहीं पता चलता था कि उनको ये बोलते तो शायद वो ठीक थे, लेकिन शायद उनको बोलना नहीं चाहिए था।
ऐसी कई बातें वो पहले कर चुके हैं। अब सिलेक्शन कमेटी में आप मीडिया से दूर हैं, सो आई थिंक वो पीछे कुछ चीज़ें जो करेंगे शायद वो बेहतर वो कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर बैटिंग कोच का भी नाम आ रहा है, शाहिद असलम को बैटिंग कोच रख लिया जाए। वो मैंने उनको काफ़ी आई थिंक वो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम के साथ तो है, सो किसी ना किसी रोल में रहते हैं। मैं आज एम एस शहजाद को भी देख रहा था, वो भी बात कर रहे थे उनके बारे में कि इज़ अ वेरी गुड कोच और उनको ट्राई किया जा सकता है एज अ बैटिंग कोच। और वो थ्रो डाउन आई थिंक करवाते हैं वो, और वो आई थिंक बता रहे थे कि वो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं प्लेयर्स को मैच के लिए। सो आई थिंक अगर ठीक है, मैं असल में इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें एक चीज़ ये देखनी है कि हमें सही लोग लेके आने हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें ना इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर चाहिए कि जिसके स्टैट्स बड़े बेहतर हों। नहीं, ये ज़रूरी बात बिल्कुल नहीं है कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कोच भी हो। नहीं, वो एक डिफरेंट तरह की जॉब है। और इसी तरह मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि जो बात की जाती थी ना कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए PCB की हर पोजीशन पे, नहीं। हर किसी का काम अपना है, वो प्रोफेशनल इदारा है और प्रोफेशनल तरीके से चलना चाहिए, जो कि आई थिंक वो पहले भी नहीं चल रहा था और अब भी नहीं चल रहा। तो वो क्रिकेटर्स की आने की बात होती है तो वो पहले आई थिंक वो इतनी अनप्रोफेशनल चीज़ें वो कर रहे होते हैं जहाँ पे वो होते हैं, तो जब वो मैनेजमेंट में आएंगे तो वो फिर वो चीज़ें साफ नज़र आती हैं और वो एक्सेप्टेबल होनी नहीं चाहिए आजकल के दौर में। क्योंकि आजकल के दौर में आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, आपको सिंपल चीज़ें करनी है। लॉन्ग टर्म का सोच के अपना विजन देखते हुए आपने किस तरह क्रिकेट को चलाना है, कहाँ पे लेके जाना है, किस तरह के लोग आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मुझे सबसे बेहतरीन एग्जांपल लगती है वो ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की लगती है। इंडिया की हमें सूट इस तरह से करती है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कल्चर हमारा बड़ा सिमिलर है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि ये बहुत कम लोग हैं, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना क्रिकेट से बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे लोग क्रिकेट को देखने के लोग पैसे नहीं देते, लेकिन वो कम लोगों से भी इतने प्रोफेशनल तरीके से काम वो लेते हैं कि वो भी उतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं जितना पाकिस्तान करता है। सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी ना हमें अब देखनी चाहिए। जनरली हम PCB की नहीं, हम किसी भी इदारे की बात करें पाकिस्तान में, वो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। तो जो कि आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह के मुल्क के हालात होती है ना, आपका हर इदारा उसी तरह से चल रहा होता है, वो रिफ्लेक्शन आपकी हर जगह पे नजर आ रही होती है। आपके मुल्क के हालात खराब थे तो आपकी टीम के हालात भी खराब हुए थे, स्टेबिलिटी कहीं पे नजर ही नहीं आ रही थी। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा आई थिंक ठीक है, ये अच्छी चॉइस हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि अब एक चीज़ की हमें ज़रूरत ये है कि आने वाले टाइम में अब इस वक्त ये बात नहीं की जा सकती कि हमने T20 सीरीज खेली और अब हम वहाँ से सारे प्लेयर चेंज कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेयर ये सारे अच्छा खेलेंगे आगे एशियन कंडीशंस में। और आने वाले टाइम में हमारी जो ज़्यादा क्रिकेट है वो एशियन कंडीशंस में ही है, वाइट बॉल की स्पेशली अगर बात करें। सो इसीलिए अब हमें बड़ा सेंसिबली चलना पड़ेगा। अब जिम्बाब्वे का टूर भी शुरू होने वाला है, पाकिस्तान टीम भी वहाँ निकल गई है ऑस्ट्रेलिया से। सो आई थिंक वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मैं वहाँ पे देखना चाहूँगा कि वहाँ पे टीम क्या खेलती है। सलमान आगा बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कप्तानी करेंगे, और यहाँ पे उन्होंने एक मैच में कप्तानी भी की और वाइस कैप्टन भी थे, तो वो उन पर वो शायद वो प्रेशर था या कह सकते हैं कि बैड लक थी, वो चीज़ वो नज़र आई थी उनमें। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। बाकी आई थिंक ये एक अच्छी चॉइस है आई थिंक कि आकिब जावेद को टेम्परेरी तौर पर रख लिया गया, लेकिन आने वाले टाइम में हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, और वो सोचना है जो पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। सिर्फ ये नहीं कि हम एक दफ़ा वो चीज़ कर दें। यार सिस्टम ना आपको थोड़ी देर ना आपसे टाइम मांगता है कि आप उसको चलने एटलीस्ट दें। सो हमारे यहाँ पे ना टेक्निकली मसले बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। टेक्निकली मसले तो वो तो होते ही होते हैं, टेक्निकली भी हो जाते हैं कि जी हमें स्ट्रेटजीज बनानी नहीं आती, हमें पता नहीं है कि अपना विजन अचीव कैसे करना है, किस तरह के लोग चाहिए, वो कौन सा बंदा है कि जो काम ये कर सकता है, हमें ये पता ही नहीं है। इंसान आपको एक डिफरेंट इंसान नजर आता है कि जब वो किसी सीट में बैठा हो और जब वो किसी सीट में ना हो। ये आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे इदारों में जो लोग काम करते हैं। और आई थिंक ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इसको ठीक करें, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं, जनरली हर चीज़ में, क्योंकि वही रिफ्लेक्शन आपको हर चीज़ में फिर नज़र आती है। बाकी आई थिंक और काफ़ी ऐसी चीज़ें, चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बातें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट डिसाइड कर लिया गया इस बारे में, और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।